गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भाषा और व्याकरण, तो हमने पुस्तक से उसका अध्ययन किया था। आज मैं इसे नोट्स के तौर पे आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़िए और समझते चलिएगा। पहला है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? पिछली कक्षा में भी मैंने आपको इसके बारे में परिचय करवाया था। मन की बात दूसरों तक पहुँचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। अर्थात हमारे मन में जो भी बातें हैं, अगर हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, मान लीजिए अभी मुझे मिठाई खाने की मन है, और अगर हम अपने मम्मी पापा को नहीं बोले तो वो कैसे समझेंगे कि मुझे क्या खाने का मन है? नहीं ना। तो आप अगर उनको बोलिए कि मम्मी मुझे मिठाई खाना है, तो वो समझेंगे ना आपकी बात को, और फिर वो उसको उपलब्ध करवाएंगे। तो यही साधन क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। चलिए, भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं बच्चों? 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? बोलना। भाषा का इंग्लिश रूप क्या होता है? लैंग्वेज। इंग्लिश में आप पढ़िएगा व्हाट इज लैंग्वेज, यहाँ पढ़ रहे हैं भाषा क्या है। इंग्लिश में आप जब ग्रामर पढ़िएगा तो पढ़िएगा व्हाट इज लैंग्वेज। ओके, चलिए, मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। भाषा के 2 रूपों को अब हम अध्ययन करते हैं। मौखिक भाषा अर्थात ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा अर्थात रिटन लैंग्वेज। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मैंने पिछले कक्षा में ही आपको अध्ययन करवाया था ना, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम मुख के द्वारा अपनी बातों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे रेडियो सुनना, भाषण देना इत्यादि। यहाँ एक मैंने विशेष करके डाला है। इंग्लिश में जैसे टीचर पढ़ाती हैं तो वो बोलती हैं ना, नोट में इसको डाल लीजिए, नोट्स बनाइए, है ना। तो नोट है, समझिए वही है। मौखिक रूप में मुख्यतः क्या क्या आता है? बोलना और सुनना आता है। मौखिक रूप में क्या क्या आता है बच्चों? बोलना और सुनना। मौखिक अर्थ ही है बोलना और सुनना। एक अपने विचार को बोलेगा, दूसरा सामने वाला उसे समझेगा। मौखिक भाषा में जरूरी नहीं है कि एक ही रहेगा और एक हम है बोलने वाले और अगला एक ही सुनने वाला, ऐसा नहीं है। बोलने वाला एक हो सकता है, सुनने वाले बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं। मैं अभी बोल रही हूँ, सुनने वाले हमारे बहुत सारे बच्चे इसे सुन रहे हैं। बोलने वाला भी बहुत हो सकता है, सुनने वाला एक भी हो सकता है। इसलिए इसमें कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही हमेशा रहे, एक या एक से अधिक भी रह सकता है इसमें। क्लियर बच्चों? कोई भी गलती हो, आपको कोई भी यहाँ पे डाउट लगे, आप ज़रूर पूछिए। इसे नहीं समझ में आए, आप मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर पूछें, मैं उसे बिल्कुल भी सॉल्व करूँगी। चलिए, लिखित भाषा की ओर बढ़ते हैं। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लिया जाता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। हम अपनी बातों को लिख रहे हैं और वो सामने वाला उसे पढ़कर समझ रहा है, तो यही भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप कहलाएगा। पिछले कक्षा में मैंने आपको अच्छे से समझाया था पुस्तक के माध्यम से। आज मैं आपको नोट्स के माध्यम से समझा रही हूँ, इसे अच्छे से समझने का आप लोग कोशिश करें। जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात को पढ़कर समझते हैं, अर्थात अगर हम लिख रहे हैं तो दूसरा उसे पढ़कर ही समझेगा ना, या बोलकर समझेगा? नहीं ना, पढ़ेगा पहले, उसके बाद उसको अंतर्ग्रहण करेगा, उसके बाद उसे समझने की कोशिश करेगा। तो इसे क्या कहेंगे? ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। जैसे पत्र लिखना, सुलेख लिखना इत्यादि। अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ लिखने का काम हो रहा है, और सुलेख लिख रहे हैं इसमें भी लिखने का काम हो रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित भाषा। अगर एग्जाम में आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पत्र लिखना, बताइए भाषा का कौन सा रूप है? आपको ऑप्शन दे देगा, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है, सांकेतिक भाषा है, या उपरोक्त सभी है। तो आप क्या उसमें दीजिएगा आंसर? पत्र लिखना पूछ रहा है ना, भाषा का कौन सा रूप है, तो आप वहाँ पे क्या दीजिएगा आंसर में? लिखित भाषा है। पत्र लिखना हमारा कौन सा भाषा का रूप है? लिखित भाषा। क्लियर बच्चों? चलिए, विशेष इसमें भी एक है, लिखित रूप में पढ़ना और लिखना आता है। लिखित रूप में हमेशा क्या आएगा? पढ़ना और लिखना। लिखित में नाम से ही क्लियर हो रहा है, लिखित
अर्थात लिखना ही रहेगा, और कोई लिखा हुआ रहेगा उसे हम पढ़ेंगे ही। तो लिखित रूप में क्या आएगा, पढ़ना और लिखना। जैसे मौखिक रूप में क्या आया था, बोलना और सुनना। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं उसे फिर से समझाने का कोशिश करूँगी। चलिए, मैंने पिछली कक्षा में एक और भाषा के रूप पे चर्चा की थी, सांकेतिक भाषा। अर्थात उसमें ना तो बोलने का काम होगा ना ही लिखने का काम होगा, उसमें ना बोलेगा ना कोई लिखेगा। जैसे मौखिक भाषा में तो बोलने का काम हो रहा था, तब दूसरा सामने वाला समझ रहा था। लिखित भाषा में लिख रहा था तो सामने वाला पढ़कर समझ रहा था। सांकेतिक भाषा में ना कोई बोलेगा ना कोई लिखने का कार्य करेगा। इसमें क्या होगा, सांकेतिक, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, संकेत देना। संकेत मीन्स इशारा करना, है ना। इशारे के द्वारा अगर किसी को हम अपनी बातों को समझा देते हैं तो वही भाषा का कौन सा रूप हो गया, सांकेतिक भाषा। अर्थात प्यारे बच्चों देखिए, सांकेतिक भाषा, आपने कभी ट्रैफिक पुलिस को देखा है? पापा के साथ जाते होंगे बाइक पे या कहीं भी जाते होंगे घूमने, तो देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस जो होता है, गाड़ी जब चारों ओर से आ जाती है तो एक और गाड़ी को क्या इशारा देता है कि आप जाइए, आप पास कीजिए। फिर नेक्स्ट गाड़ी को बोलता है, तो उस समय ये नहीं बोलता है कि आप इस रो का पहले निकलेंगे फिर इस रो का जाएंगे। वो इशारा से बस हाथ को अपने हिलाता है कि आप जाइए और वो जाइए, ऐसे करता है। वहाँ पे ये बोलता नहीं और हम लोग उसकी बातों को समझ लेते हैं। वो बस इशारा देता है और हम उसकी बातों को समझ लेते हैं। तो वो संकेत किया ना, और हम उसकी बातों को समझ लिए। आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा, बहुत से बच्चों ने देखा होगा और बहुत से बच्चों ने या खुद खेलते भी होंगे। तो क्रिकेट मैच में जब अंपायर होता है तो वो अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है टीम, उसमें अगर कोई आउट हो गया तो वो उसको इशारा के लिए इशारा से ही बताता है ना, ये आउट हो गया। तो फिर उसमें इशारा दिया तब तो वो समझा, या वो वहाँ पे बोलता है आप आउट हो गए हैं, दर्शकों लोग आप लोग ताली बजाइए, ऐसा तो नहीं ना होता है प्यारे बच्चों। वहाँ पे वो इशारा देता और उसे हमें समझना होता है और सब कोई उसे पालन करते हैं। अर्थात उसके इशारा को लोग समझें और फिर उसका पालन किए। तो यही कौन सा भाषा हो गया, सांकेतिक भाषा। अर्थात जो भाषा इशारा में समझाया जाए उसे ही क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा। क्लियर बच्चों? कोई भी डाउट हो आप ज़रूर मुझसे क्लियर कीजिएगा। धन्यवाद।